नमस्कार और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आपके लिए सभी जो टीआरई 4 की तैयारी के बाट जोह रहे थे और संघर्ष में रत थे और द्वंद्व की अवस्था में थे, उनका द्वंद्व क्लियर हो गया। कल जो छात्र नेता थे, छात्रों का दल गुट ने जो संघर्ष किया उसका परिणाम आ गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी सभी बातों को मान लिया और ये जो आवेदन सभी जगह जा रहा है आप लोग के बीच, आप इनको थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले, क्योंकि ये छात्र हित में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। इसमें कुल 10 बिंदु पे एमओयू हुआ, 10 बिंदुओं पे सरकार के साथ पक्ष रखा, छात्रों का पक्ष उन्होंने रखा और सभी पक्षों को सरकार ने मान लिया और जिसका परिणाम ये आया कि पहला बिंदु था कि टीआरई 4 का एग्जाम जो है एक हो। चूंकि बीपीएससी ने ये अधिसूचना अपने तरफ से कहा था कि मैंने खुद इस वीडियो में बताया था कि 2 पीटी और मेंस जो है 2 एग्जाम होगा। बीपीएससी आगे जो भी एग्जाम लेगी सारा पीटी और मेंस लेगा। वो अपनी उनकी जो मान्यता या जो उन्होंने जो जांच परख किया कि भाई 2 एग्जाम होने के कारण थोड़ा सुविधा होगी छात्रों को और बेहतर छात्र निकल के आएंगे। कल एक स्टूडेंट से बात भी हो रही थी जो खुद भी जीविका में कार्यरत हो चुकी हैं, दीपा, थैंक यू, उन्होंने आप मुझे इस पे ध्यान दिलवाया। तो ये उन्होंने भी बताया कि सर ऐसे ऐसे बातें चल रही है। मैंने उनसे डिस्कशन किया कि देखिए, उसको मैंने बताया था डिटेल से कि उन्होंने जब फोन किया तो मैंने डिटेल से बताया कि देखिए बीपीएससी का अपना पक्ष क्या है और छात्रों का अपना पक्ष क्या होता है, ठीक है। तो यहां छात्रों के ने पक्ष में रखा कि टीआरई 4, चूंकि टीआरई के परीक्षा देने वाले टीचर्स जो है, टीचर वाले बीएड एमएड कई स्तर पे परीक्षाओं से गुजरे हुए रहते हैं, तो ऐसे में थोड़ा एक सीमित, चूंकि वो सी-टेट निकालते हैं, टेट निकालते हैं, इवन कि बीएड का एंट्रेंस पास करते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर अगर नौकरी के लिए पीटी और मुख्य रहे तो परीक्षा रखा जाए, तो उनको थोड़ा श्रम साध्य लग रहा था। तो ये पहला डिमांड मान लिया गया। दूसरा था कि 17वीं बीपीएससी के परीक्षा जो है और 1799 दरोगा में लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार या उसमें कुछ त्रुटियां इन्होंने पाया, तो इन्होंने साक्ष्य सहित अपना पक्ष रखा है और कमिटी को ये लोग देंगे जिस पे जांच का आश्वासन है। लाइब्रेरियन का पोस्ट के लिए भी जो है रिक्तियों के हिसाब से जो है बहाली पुस्तकालय अध्यक्ष के हिसाब से निकाला जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बिहार सरकार की संविदा कर्मियों की जो बहाली होगी, ठीक है, संविदा कर्मी को दिया जाने वाला अंक एवं वेटेज के लिए अलग कोटा का प्रावधान है, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ ऐसे हैं कि देखिए राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला, चाहे जीविका में बहाल हो, चाहे वो किसी भी सोसाइटी, 44 सोसाइटियों में जो लोग बहाल होते हैं वो कई एग्जाम को वो लोग देते भी रहते हैं, तो वैसे में जो उनका अनुभव होता है बेकार चला जाता है। तो अगर वो संविदा पे हैं तो उनका एक एक्सपीरियंस के लिए एक कमिटी बनाया जाए, उनको वेटेज दिया जाए। इसके लिए एक कमिटी का जो है गठन की बातचीत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई लोग हैं जो 44 सोसाइटी में कई स्तर पे लोग काम करते हैं, ऑफिस असिस्टेंट से लेके कोई बड़े पद तक, उनका अनुभव जो होता है सिर्फ सोसाइटी में ही काम आता है, सरकार के कार्यों में उपयोग इसका नहीं होता है। तो उसके लिए एक अच्छा पहल हो गया। बिहार के सभी भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति, ये ऐसी नीति है कि यहाँ पे अगर हम झारखंड की बात करें, बगल के राज्य जो बिहार से ही कटा है, वहां भी किसी न किसी तरीके से बिहार के लोगों को बाहर कर दिया जाता है, कोई ना कोई नीति अपनाकर। अब ये
क्योंकि अगर मैं इसके एविडेंस दूं या बातें बताऊं, खुद हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं उन सब चीज़ों के, तो हम लोग क्या ही उस पर कह सकते हैं। तो दूसरे राज्यों में चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हम लोग देने जाएं या एमपी पीसीएस का एग्जाम देने जाएं, तो हम लोग के टाइम से ही ये चीज़ें होते रही है कि भाई अगर इंटरव्यू में पहुंच भी गए कुछ लोग, तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते थे जो चयन लेके आते थे, बहुत बहुत कम, बहुत फ्यू ऑफ। अगर गलती से एक आध पैनल में कोई बिहारी रह गए वहाँ आईएएस वगैरह, तो वो सपोर्ट कर दिए कभी कभी बिहारी, नहीं तो एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस या अन्य पीसीएस के एग्जाम्स में अगर बात कहा जाए तो बहुत कम लोग, चूंकि वो एक तो जनरल में आ जाते हैं, वहाँ डोमिसाइल नीति उनकी बनी हुई, यहाँ नहीं बना हुआ, जनरल में आते हैं, जनरल में आने के बाद बाहर के जो लोग हैं उनको वरीयता कम दिया जाता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाहर होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा पहल है कि चूंकि शिक्षक में मैंने खुद कई स्कूलों का दौरा किया था, तो पता चला कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं या शिक्षिकाएं यूपी से आए, अयोध्या से आए हुए हैं, कोई कोई और दूर से आके यहाँ बेचारे नौकरी कर रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं कि यहाँ के संतुष्ट हैं, वो भी अनसेफ हैं, फील कर रहे हैं, और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि यूपी में आए तो हम चले जाएं, क्योंकि बट ऑब्वियस है सरकारी नौकरी हो रहा है तो भाई 400, 500, 600 किलोमीटर दूर वो आ रहे हैं, अन्यथा दूसरे राज्य में क्यों आएंगे। अब आइए, भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतर उम्र सीमा के संबंध में कमेटी का प्रस्ताव विचारार्थ रखे जाने के संबंध में सर्वसम्मति व्यक्त की गई है। कोई भी भर्ती परीक्षा है उसमें उम्र सीमा के लिए बात है, ठीक है। फिर आया कि उम्र सीमा के संबंध में एक जैसे जो एज का कट ऑफ है वो बढ़ाया जाए। फिर आइए, भर्ती प्रक्रिया में कैलेंडर जारी करने और सख्ती से अनुपालन का मांग। चूंकि होता क्या है, अगर आपको समय पे एग्जाम नहीं हुआ और समय पे आप, तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। हम लोग के टाइम में बीपीएससी का मतलब था पंचवर्षीय योजना, यानी 5 साल पीटी पास कीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर मेंस का एग्जाम 2 साल 3 साल लगेगा, फिर रिजल्ट आने में इंटरव्यू में 2 साल लग जाएगा। इस तरीके से लेके कहते थे लोग कि पंचवर्षीय योजना ही है। तो इसमें बड़ा दिक्कत होता था लोग को, एज उम्र निकल गया उसके बाद कहीं कोई कुछ करने लायक नहीं रहते थे। अभी क्या है, कम से कम ये है कि लगातार अब एग्जाम हो रहा है तो फ्रेश लोग आ रहे हैं, कंपटीशन में उन्हीं लोगों के बीच है, तो नए उम्र के लोग बहाल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। बीपीएससी के तर्ज पर आयोजित तमाम भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर सीट एवं उत्तर पुस्तिकाओं के पारदर्शिता का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने की सर्वसम्मति व्यक्त की गई कि भाई अगर ओएमआर सीट, ठीक है, बीपीएससी जो भी एग्जाम ले रहा है वहां पारदर्शिता हो, बातें ले देकर सारा क्या है स्टूडेंट के हित में है। चाहे वो हर चीजों को देखिए तो 10 जो मांगे रखी गई है आप सभी छात्रों के हित में मांगे थी, और हित में मांग हुआ और इन्होंने संघर्ष किया, और वो संघर्ष का परिणाम है कि ये सरकार इन चीजों के लिए तैयार हो गई है, ठीक है। एक कमेटी बनेगा। बीपीएससी द्वारा आयोजित एईडीओ सेनेटरी आदि परीक्षाओं के पेपर लीक, अब जो पेपर लीक हुआ है उसके ईओयू द्वारा पारदर्शिता से जांच करने की, तो जांच सरकार कर रही है, लेकिन और बढ़िया से जांच की बात आई तो ये एक बेहतर पहल है कि सभी छात्र जो है आकर इस पर, छात्र जो संघ हुआ उन्होंने एक जो है कदम उठाया। अब इसके अलावा 10वां में कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की बात की गई। आयोग भी यही चाहता है, सरकार भी यही चाहती है, तो ये दोनों मिलकर इन लोगों ने जो भी रखा गया, ये बातें है ना, सरकार के समक्ष रखा गया, और जिसका परिणाम है कि कल इस वार्ता का कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट करके ये सारे मांगों के लिए ऐलान कर दिया कि भाई आपका अधिसूचना अभी नहीं आई है, ठीक है, अधिसूचना भी आ जाएगी। एक्स पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये प्रकाशित किया जाना अपने आप में एक बड़ी पहल है कि छात्रों के जो भी मांगे हैं उनके साथ सरकार है, सहमति व्यक्त कर रही है। तो आज का समय है, रक्षाबंधन के साथ ये सेलिब्रेशन का समय है आपका, कि आप जो है सेलिब्रेट करें कि सभी छात्र के हित में ये चीजें हुई है।
और उन सभी छात्र नेताओं का, उन सभी छात्रों का जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, सबको दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। क्योंकि उनके, अगर ये हम लोग के टाइम में भी ये चीजें अगर हुई होती तो बदलाव आती। अभी मैं जब जाता हूं किसी भी इस पे किसी भी स्कूल वगैरह के विजिट पे जब भी गया हूं, तो वहां कहीं ना कहीं दूर दराज के जगहों पे यूपी के शिक्षक मिल जाएंगे। तो ये यूपी के शिक्षक या बाहर अन्य राज्यों के शिक्षक जो हैं, वो कहीं ना कहीं तो हमारे ही राज्य के बच्चों के सीटों को लेते हैं। वो ठीक है, वो ज्यादा प्रतिभा, लेकिन वो भी यहाँ आके ऐसा नहीं कि संतुष्ट है। उनको भी लग रहा है कि सर जल्दी सा हो जाए और दूसरे जगह हम चले जाए, अपने राज्य में चले जाए। ठीक है, हर कोई प्राथमिकता, अगर बीएड किया है, एमएड किया है, तो वो प्राथमिकता अपने राज्य के में शिक्षक के रूप में बहाल होने में देगा। दूर क्यों बहाल होगा वो, है ना। तो आप जो है तो ये सारी बातें मान ली गई है, तो आप लोग यहाँ सेलिब्रेशन करें। और इसी तरह के सूचनाओं के लिए आप देव क्लासेस एक मार्गदर्शक का यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया को फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।